हाय फ्रेंड्स। नमक नमक हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खानों में भी सारा खाना बना लीजिए, उसमें एक चुटकी नमक नहीं पड़ेगा तो टेस्ट ही नहीं आएगा। ओके, बस वैसे ही नमक हमारी होल सोल लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जहाँ पे ये हमें प्रोटेक्शन दे सकता है, हमें एक तरह से नेगेटिव वाइब से बचा सकता है, हीलिंग देता है। ओके, हम प्रोटेक्शन के बारे में जानते हैं, बट नमक हमें हील कैसे कर सकता है वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। पहले तो जान लेते हैं कि नमक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सॉल्ट हैं और क्या क्या यूज है, किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूसेज हैं उनके। राइट, सबसे पहला नमक सी सॉल्ट। ओके, ये सी सॉल्ट काफ़ी प्योर माना जाता है और इसको हम अगेन नेगेटिविटी एलिमिनेट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, साथ में ब्लेसिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे आगे बताऊंगी। सेकेंड है हिमालयन सॉल्ट। हिमालयन सॉल्ट हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, सो वैसे भी ये हमारी हीलिंग में भी आ गया। राइट, ब्लेसिंग प्रोटेक्शन दोनों इसमें भी है, नेगेटिविटी एलिमिनेट करने की शक्ति भी है हिमालयन सॉल्ट में। नाउ इसके बाद ब्लैक सॉल्ट आ जाता है। ब्लैक सॉल्ट इज समथिंग हम इसे मैनमेड बोलते हैं। ओके, एंड ज़्यादातर विच आई मीन जो स्पेल्स वगैरह करते हैं उसमें विचेस इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉल्ट को। ठीक है, तो इसका जो मेन यूसेज है ब्लैक सॉल्ट का वो सिर्फ इतना है कि जब हम ये जानते हैं कि सी बहुत बार आता है ना हमारे जहन में या फिर लाइफ में भी कि किसी ने हमारे लिए कुछ नेगेटिव कर्स किया है, किसी ने हमें कुछ हमारे लिए कोई नेगेटिव स्पेल कर दिया है। राइट, उस टाइम पे जब हम उनकी एनर्जी वापस उनको भेजना चाहते हैं, रिटर्न टू सेंडर जो लाइन है ना, कि जिसने हमारे लिए कुछ गलत शब्द बोले हैं, कर्स किया है या स्पेल किया है, उसको वापस उसकी चीज़ें, उसकी एनर्जी वापस भेजें, ताकि उसे पता चले ना कि किसी का नुकसान अगर आप सोच रहे हो और वो खुद आपको होगा तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है। ठीक है, हमें किसी की क्यों लेनी वाइब। गुड वाइब के लिए वी आर रेडी, नेगेटिव वाइब आप अपने पास रखें। ठीक है, तो ये उसमें काम आता है। इसके बाद नॉर्मल जो वाइट सॉल्ट आपके घर में किचन में अवेलेबल होता है, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, खाने में यूज़ करते हो, उस सॉल्ट को हम अपने घर के प्यूरिफिकेशन के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में यस हीलिंग इफेक्ट के लिए भी। सो ये 4 तरह के नमक हैं, चारों के चारों बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी नमक को लाने में बड़ी दुविधा, आई मीन प्रॉब्लम है। आज के डेट में सब कुछ आसानी से मिल जाता है। कुछ ना मिले तो वाइट सॉल्ट तो होता ही है। ठीक है, अच्छा, अब इस नमक को हम किस किस जगह पे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नेगेटिविटी एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं। कभी भी लगे, एक मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट किया था कि जब कभी हमें लगे कि हमें नज़र लग गई है, इविल आई है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी एकदम से हमारे ऑरा में एंटर कर चुका है, तो फिर साइंस क्या होते हैं। एकदम से हेडेक होना, ठीक है, बार बार चलते फिरते कहीं ना कहीं टकरा जाना, एक्सीडेंट्स होना, चोट लगनी, ओके, स्टमक पेन भी, ठीक है, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, सर बिल्कुल हेवी रहेगा, दर्द ना भी हो तो भी, ठीक है, आंखें भारी रहेंगी, पलकें, आईलिड जो होती हैं वो सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हैं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी ने कुछ इफेक्ट किया है या नहीं किया है। आपकी पलकें भारी हो जाएंगी, कुछ स्वेलिंग सा फील होगा। ये सारी सिम्टम्स हैं इनिशियल लेवल पे, जिनको हम देख करके ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ यस, कुछ तो ईवल आया है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी ने हिट किया है। अभी इंस्टेंट अगर हम नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करना चाहें अपने ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से, अपने घर के मेंबर्स के ऊपर से, तो कैसे कर सकते हैं। इस नमक को इस्तेमाल करके, पानी में एब्जॉर्प्शन की पावर होती है, हम सब जानते हैं। 1 ग्लास पानी लीजिए, स्टील का ग्लास हो, कांच का ग्लास हो, कुछ भी चलेगा। उस पानी के ग्लास को आप और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की पावर कैसे दे देते हो, जैसे ही आप उसमें नमक डिज़ोल्व करते हो। 1 चम्मच नमक आप उस पानी के ग्लास में डिज़ोल्व कर दो, अच्छे से मिला दो। ओके, मिलाने के बाद आप ये नमक अपने हाथ में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी पे आपने घुमाना है एटलीस्ट 9 टाइम्स। ओके, घुमाने के बाद आप जिस टाइम पे ये रोटेट कर रहे होंगे अपने सर से पैर तक, उस टाइम पे इंटेंशन सिर्फ इतना रहेंगे कि जो भी नेगेटिव वाइब है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सारा इस पानी में एब्जॉर्ब हो जाए, मेरा ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाए, प्योर हो जाए। ओके, उसके बाद ये पानी ले जाके अपने वॉशरूम में जाइए, वहाँ फ्लश आउट कर दीजिए। आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, हल्कापन फील होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे हर 2-3 दिन में रिपीट कर सकते हैं।
ठीक है। कई बार लोगों हमारे ऑरा ना बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत हल्के, किसी की हल्की सी टोक या किसी के थोड़ा भी आप किसी ऐसे नेगेटिव जोन में गए, आपका ऑरा तुरंत मैनिपुलेट हो जाता है, तुरंत इफेक्ट हो जाता है और वो फिर आपको फील होने लग जाती है चीज़ें, राइट। तो आप चाहें तो हर 2-3 दिन पे अपने ऑरा को प्योरीफाई कर सकते हैं, खुद को आप नेगेटिव एनर्जी से ऐसे करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्लीन कर सकते हो। ओके, सो पहला तो ये हो गया। सेकंड आते हैं, ये तो इंस्टेंट था, अपने घर को हम प्योर कैसे कर सकते हैं। आप हर हफ्ते में 1 दिन का नियम बना लो। एक जो चीज़ हम लोगों को हमेशा पता है कि जब हम अपने घर में स्वीपिंग कर रहे हैं या मॉपिंग कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, उस पानी में अगर आप सॉल्ट डाल करके आप घर को वाइप करते हो, स्वीप करते हो, तो फिर आपके घर की जो एनर्जी है वो प्योरीफाई होती है, राइट। अगर ये भी नहीं तो इससे अलग हटके सिंपल इतना है, थोड़ा सा सॉल्ट चुटकी भर हर कॉर्नर में आप डाल दिया करें हफ्ते में 1 बार। ओके, बाद में ये झाड़ू के थ्रू बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, निकलने दो, पोछे के थ्रू बाहर निकल जाए निकलने दो, बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ओके, सो इसको हर कोने में, कॉर्नर्स में, हम क्यों कहते हैं कॉर्नर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनर्जीज एकत्रित होती हैं। ओके, एंड इसीलिए कॉर्नर्स पे ये इस तरह की चीज़ें हम बोलते हैं डालने के लिए। आप प्लीज़ थोड़ा एक चुटकी नमक भी अगर कॉर्नर में डाल के छोड़ेंगे, आपको अपने आप इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा यस, वास्तु के अकॉर्डिंग भी हम सॉल्ट भर के अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, किसी भी कांच के बर्तन में। कांच का बर्तन मतलब कोई कांच का कप ले लो, आप ग्लास ले लो, उसमें आधा ग्लास आप सॉल्ट भर के, सी सॉल्ट हो तो चलेगा, हिमालयन सॉल्ट भी चलेगा, नहीं तो वाइट सॉल्ट जो किचन में है उसको भी भर के आप रख सकते हैं। हर 15 डेज में इस जो ये सॉल्ट आपने भर के रखा है इसको आपने फ्लश आउट करना है, नया सॉल्ट भरना है। अगर कुछ भी वास्तु रिलेटेड दोषाज हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, वो इसमें एब्जॉर्ब होता है और काफ़ी हद तक घर में शांति आती है। ओके, इसके अलावा मैंने हीलिंग की बात की थी। सॉल्ट नेगेटिव एनर्जी एलिमिनेट करता है, बड़े अच्छे से पता है हमको। हीलिंग के लिए क्या करना है, आप एक पोटली बनाइए, ठीक है। एक वाइट कपड़ा लें, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा, मसलिन क्लॉथ ले सकते हो आप। उसके अंदर आप नमक रखें, कम से कम भी तो आधी कटोरी नमक छोटे कटोरी से भर के आप एक बोल वाला उसमें डाल दें और उसको बांध के अच्छे से पोटली बना लो। ओके, इस पोटली में आप ये जो प्रोटेक्शन का साइन यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे तो एक छोटे से पेपर पे आप ये प्रोटेक्शन का साइन बना करके इस पोटली के अंदर डाल देंगे। ब्लैक कलर से ही बनेगा ये साइन। ओके, अब क्या करना है आपको, जब भी आपको बॉडी पेन हो, ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक के लिए है, जिनको कभी कभी जॉइंट्स में पेन होते हैं, नी पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, कहीं पे भी, ठीक है। आप इसको हल्का सा गरम करेंगे। आप चाहें तो इसको अपने घर के तवे पे गरम कर सकते हैं, नहीं तो प्रेस ऑन करके, आयरन ऑन करके उस पर भी आप हल्का हल्का गरम करें, बहुत सावधानी से। इसे अपने बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी लगाने से पहले अपने हाथ पे टेस्ट कर लें कि कितना गर्म है और आपका बॉडी कितना इसे ले सकता है, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा वार्म करके इसे, जहाँ पे भी आपको पेन है वहाँ पे आप इसे हल्का हल्का सा डैब करें। ओके, लगा करके कम से कम भी तो 15 टाइम्स आप ये करें, हल्का सा वार्म करें, उस जगह पे आप इसे प्रेस करें हल्का सा। आप थोड़ी देर में देखोगे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो ये एब्जॉर्ब करता है आपके पेन को। ऑल राइट, एंड इस नमक को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है, इसे संभाल के पोटली को रख दें आप। जब भी आपको इस तरह का पेन फील हो या कुछ भी ऐसा लगे, डिस्कम्फर्ट लगे बॉडी में, कई बार हमारे फ्रोज़न शोल्डर हो जाते हैं, बाजू उठती ही नहीं है सुबह उठो तो, ठीक है, या तो नेक एकदम से जाम हो जाता है, और अभी तो ठंड का टाइम शुरू हो गया धीरे धीरे, तो बहुत बार ये फील होता है, बॉडी एकदम अकड़ सी जाती है। आप इसको करेंगे, इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। ये जो नमक है, इसे आप चाहें तो एटलीस्ट 1 या 2 महीने में आप इसे डिस्पोज कर दीजिए, पानी में घोल करके फ्लश आउट कर दे, नया भर लें, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो कर रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बॉडी से ना। पेन इज समथिंग नेगेटिव ओनली, ठीक है। तो ये इस तरह से हीलिंग का इफेक्ट करेगा, आपको बहुत बहुत हद तक हील करेगा। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, अपने आप पता चलेगा। ओके, अच्छा, इसके बाद नमक और कहाँ पे, जब जो लोग वर्किंग हैं, रोज़ बाहर निकलना होता है जिनको, और पता है कि हम मल्टीपल लोगों के ऑरा में आते हैं, इफेक्ट में आते हैं, उनके एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उनको ज़रूरी है एक छोटे से, आप या तो कोई पाउच ले लीजिए, उसमें थोड़ा नमक भरें और वो सॉल्ट अपने पास हमेशा रखें। ये सॉल्ट में अगेन, ये जो मैंने जितने भी सॉल्ट बताए हैं, ब्लैक सॉल्ट छोड़ करके आप हिमालयन ले लो, आप टेबल ले लो, आप या फिर सी सॉल्ट ले लो। इन तीनों सॉल्ट में से कोई सा भी सॉल्ट आप डाल के
एक पाउच हमेशा अपने पास रखें। आप अपने वॉलेट में छोटा सा डाल सकते हो, पर्स में थोड़ा बड़ा ले सकते हो, ओके, या फिर आपके जो लैपटॉप या नोटबुक के जो भी बैग्स हैं उसमें भी आप डाल के रख सकते हो अपने पास, जो आपके पास हमेशा रहे। आप काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेंगे इस चीज़ से। ऑलराइट, ये तो हो गया आपके प्रोटेक्शन और हीलिंग की बात। अब बात कर लेते हैं कि जहाँ पे ब्लॉकेजेस है, सपोज मनी से रिलेटेड एकदम से फील हो रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं, पैसा रुक गया है, काम नहीं चल रहा, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, बहुत सारे ऐसे लोग लिखते हैं मुझे। वो क्या कर सकते हैं आप, जब भी ऐसा लगे उस टाइम पे भी कर सकते हो, नहीं तो एक नियम बना लो कि हर थर्सडे या फ्राइडे को हमें ये करना है। थोड़ा सा नमक ले अपने हथेली पे, उस नमक में आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल लो, दालचीनी का पाउडर डाल करके अपने हाथों को अच्छे से रब करें आगे पीछे, एंड जैसे सोप से वॉश करते हो ऐसे वॉश कर लो पानी से, ओके। सिर्फ वॉश करके छोड़ दो आप इसको, इतना भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। साथ में ये जो सिनेमन और नमक बोला है मैंने, ये दोनों मिला करके इसका पाउडर आप थर्सडेज को अपने घर की दहलीज, जो मेन एंट्रेंस होता है, वहाँ पे अगर कारपेट वगैरह कुछ रखा है आपने, उसके नीचे थोड़ा सा स्प्रिंकल करके कारपेट उसके ऊपर डाल के छोड़ दें, फूट मैट, ओके, फूट मैट डाल करके उसके ऊपर छोड़ दें। नहीं तो जो चौखट है, चौखट के किनारे पे लेफ्ट एंड राइट पे थोड़ा थोड़ा सा डाल करके छोड़ दें, ये भी हेल्प करेगा काफ़ी हद तक, ओके। सो नमक के काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं अपनी विशेज़ के लिए क्या कर सकते हैं, हम नमक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं नमक एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, ठीक है, बहुत आसानी से। अच्छा, विश के लिए अगर आप नमक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप हिमालयन सॉल्ट यूज़ करें, ओके। ना तो मैं वाइट बोलूँगी ना मैं सी सॉल्ट बोलूँगी, विश से रिलेटेड कोई काम कर सकता है तो हिमालयन सॉल्ट। हिमालयन सॉल्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हिमालयन सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो यूनिवर्सल एनर्जीज और अर्थ की एनर्जी दोनों को एक साथ कंबाइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ओके। जैसे ही आप इसको हाथ में लेके बैठते हो, एक्चुअल में एनर्जीज एक दूसरे के साथ एक जगह एकत्रित होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी दिन में अपनी विश के लिए, जब भी लगे कि कोई डेस्परेट विश है, ओके, या फिर कहीं फंसे हुए हैं, कुछ ब्लॉक्ड है, विश के रास्ते में कोई चीज़ें आ रही है, नहीं हो रहा आगे, बढ़ी नहीं रही चीज़ें, उस टाइम पे आप थोड़ा सा नमक अपने हाथ में, यही हिमालयन सॉल्ट प्लीज़, जिसे पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं ना, वो आप अपने हाथ में लेके बैठें। हाथ में लेकर के उस नमक में देखते हुए आप प्रेजेंट टेंस में अपनी बात बोलें, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है और यूनिवर्स में हम सब चीज़ें प्रेजेंट टेंस में भेजते हैं। तो आपकी थॉट वाइब्रेट होगी वहाँ पे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नमक अपने हाथ में लिया, नमक को देखते हुए अपनी अफर्मेशन, अपनी एक विश से रिलेटेड जितनी बार बोलनी है उतनी बार बोलें। आप बोलते समय चाहे तो थोड़ा सा सॉल्ट अपने, ये जो राइट हैंड का हमारा अनामिका जिसे बोलते हैं, रिंग फिंगर, उससे आप थोड़ा सा डिप करके अपने टंग पे टच कर लें, वो नमक का जो स्वाद होता है वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद प्लीज़ आप अपने अफर्मेशंस को रिपीट करें। कितनी बार रिपीट करेंगे, एटलीस्ट 11 टाइम्स रिपीट करें। फिर इस नमक का क्या करना है, इस नमक को आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व करके बाहर मिट्टी में डालेंगे। प्लांट्स में मत डालिएगा, क्योंकि प्लांट्स में आप अगर सॉल्ट वाटर डालेंगे तो शायद उसका नुकसान हो। तो आप नॉर्मल कहीं पे भी आप डाल सकते हैं ऐसे, अगर आप चाहें तो कहीं पे साफ़ सुथरी जगह पे भी इसे थ्रो कर सकते हो। वॉशरूम में नहीं डालना है, मिट्टी में डालना है, फर्श पे डालना है, फ्लोर पे डालना है, वॉशरूम में नहीं डालना। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने बोला है ना, यूनिवर्स एंड अर्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स में हमने अपनी वाइब्स भेज दी इस नमक के थ्रू। बाकी जो ये लास्ट में बचा है, इसको अर्थ में सम्मिलित करना है, पृथ्वी में, ओके, जो आप मिट्टी में डालेंगे, फर्श पे डालेंगे, ठीक है। ये आप बार बार रिपीट कर सकते हो जब तक आपकी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हुई है। आप चाहें तो इसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आज किसी विश के लिए किया है, कल किसी और विश के लिए करना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन सब में। तो ये नमक आप ना बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हर जोन में हेल्प करता है। इसके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी थी, ठीक है। हम बड़े सारे स्पेल्स करते चले आते हैं और इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अब बात कर लेते हैं ब्लैक सॉल्ट की, लास्ट में, रिटर्न टू सेंडर स्पेल। जब भी ऐसा लगे कि कोई इंसान है जिससे आपसे रंज है, ओके, जो आपसे कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें देख के जलते हैं, जलन होती है उनको, और उस जलन के मारे वो हमें कुछ कर्स कर देते हैं, कुछ नेगेटिव वाइब भेज देते हैं, ठीक है। या आपके बच्चों के लिए भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का कुछ है ऐसा जो कि आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है, आपके पार्टनर्स के लिए बहुत बार, ठीक है। बट श्योर हो तभी,
ओके, ऐसे नहीं कि बस पता चला और अभी बस उनके पेरेंट्स को भेज दिया या उनकी मदर को भेज दिया, इस तरह के काम मत कीजिएगा जो आपके कर्मा क्रिएट कर दे। तो थोड़ा श्योर होकर के कि हाँ, लगे कि हाँ सीरियसली किसी का है कुछ नेगेटिव कर्स है, कुछ नेगेटिव वाइब आ रही है जिसकी वजह से सामने वाला परेशान है। ओके, बिकॉज वो भी अफर्मेशन ही है एक तरह का, ठीक है, नेगेटिव अफर्मेशन है। अभी हमें नहीं चाहिए वो, उसको वापस भेजना है उनको। तब क्या करोगे आप ये ब्लैक सॉल्ट लेंगे, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट भी मिल जाता है आपको मार्केट में, काला नमक बोलते हैं जिसे, उसको लेकर के थोड़ा सा, वो ज़्यादातर ब्रिक फॉर्म में मिलता है, आप चाहें उसे क्रश कर सकते हैं। ओके, और अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और मिलता भी है शायद, यस। आप थोड़ा सा उसे हथेली पे लो, लेफ्ट हैंड की हथेली पे लोगे, राइट में नहीं, जब रिटर्न टू सेंडर कर रहे हो, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड की हथेली पे लेकर के आप अपने घर से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल जिस इंसान पे डाउट है आपको कि उसने अगर कर्ज किया है या कुछ भी, आप सीधा उसका नाम इस नमक में 3 बार लोगे। नाम लेकर के आप सिर्फ इतना बोलो कि जो भी कर्ज या जो भी वाइब आपने भेजी है इस इंसान के लिए या मेरे लिए, और जिसकी वजह से हम परेशान हैं, आपकी एनर्जी आपको वापस हम सेंड कर रहे हैं। सिंपल भाषा में बोल के इस नमक को आप ब्लो करना, ठीक है, इसलिए बड़ा थोड़ा सा लेना, ज़रा सा 1 पिंच भी लोगे तो चलेगा। ओके, और इसको बाहर जाके ब्लो करके आओगे, आप उड़ा दोगे, इसको पानी में डिज़ोल्व नहीं करना है। इसको ब्लो करके उसके नाम के हिसाब से छोड़ दो, आप वापस आ जाओ। ओके, सो आपको धीरे धीरे अपने ऊपर से जो भी नेगेटिविटी थी वो एलिमिनेट होते हुए नज़र आ जाएगी, एंड जिसकी जो वाइब है उसको वापस मुबारक, हमें नहीं चाहिए। ओके, एंड यस, इस तरह से नमक को आप लोग इस्तेमाल कीजिए और पॉजिटिव रहिए, अपने ऑरा को क्लेंस करके रखें, हील करके रखें अपने आप को। सो आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास हमेशा अवेलेबल है आपके किचन में, और आप इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।